भाई को देवेंद्र को वोट देंगे हम खुल के। और निर्मल चौधरी ना नहीं दें हम, नहीं दें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं करवाया हमारे हल्के में, कोई भी काम नहीं हुआ। अभी देखो इसने मेरे स्कूल में भी काम कराया है, किसने? देवेंद्र का देना जैसे इसने बहुत बढ़िया इस हल्के में पूरा काम करा रखा है। मैं इसका तो अच्छे बिना बने ही काम करवा दिया हैं बिना बने ही काम करवा दिया। घना अच्छे ज़्यादा। आप पानी देखते निर्मल चौधरी ने काम किया होता तो ये परेशानी मेरे को भी ना होती। दो कपड़े ले जाने, दो ड्रेस ले जानी पड़ती। आप इसको रोड को देख सको उससे पता लग जाता है। देखो यंग ब्लड है, सोच अच्छी है, अच्छी थिंकिंग है, विचार भी उनके अच्छे हैं। हमने लेक्चर वगैरह भाषण वगैरह सब सुना है उनका। देवेंद्र ने इतने काम कर दिए कि लोग ये चीज़ें भूल गए। बीजेपी कांग्रेस फलाना झगड़ा कुछ नहीं है। उसने इतने काम कर रखे हैं कि हमारे हल्के की वोटर जागरूक हो चुका है। उनको पता है कि अब जो काम करने वाला बंदा है वो हमें मिल गया है। अब और कुछ सोच ही नहीं रहे आदमी। मैं कहती एक तरफा हूँ जी, बिल्कुल एक तरफा हूँ जी। देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको अलग अलग विधानसभाओं से पूरा माहौल दिखा रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहती है जनता। अभी मैं गन्नौर विधानसभा में मौजूद हूं और इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ लोग मुझे मिले। इस जो कॉलोनी है इसका नाम है पटेल नगर। तो यहाँ की जनता अब की बार किसकी सरकार चाहती है, किसको अब की बार जो है वो कुर्सी पर बैठाना चाहती है, सीधा इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बातचीत हो रही कि कांग्रेस की लहर है अब की बार, तो सीधा इनसे ही पूछेंगे कि कांग्रेस या फिर कोई और, या फिर या जो बीजेपी है उसको रिपीट करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा सूबेदार मेजर सतवीर सिंह। अच्छा, मेजर सतवीर सिंह। हाँ जी। तो ये बताइए मेजर साहब, किसकी सरकार अब की बार आप ला रहे हैं? देखो, लाने वाला तो मैं तो अकेला कौन हूँ, वो तो सारी जनता है, जिसको भी जनता वोट करेगी। लेकिन अब की बार रुझान इस चीज़ पे है कि भाई इंसान को देख रहे हैं, पार्टी को नहीं देख रहे कि काम कौन करेगा बंदा। ज़्यादा फोकस उस चीज़ के ऊपर है कि कौन आदमी ज़्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर किया जाए। तो आपको अपने हल्के में कौन ऐसा लग रहा है जो आपके हल्के के लिए अच्छा रहेगा और काम करेगा? हमें तो लग रहा है ज़्यादा फोकस, हमारी ज़्यादा परसेंटेज देवेंद्र कादयान के ऊपर जाता है। देवेंद्र कादयान। हाँ जी। देवेंद्र कादयान का मैं नाम सुन रहा हूँ, लगातार उनकी बात हो रही है। वैसे तो अभी तक कुछ रहे नहीं है वो, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी उन्होंने कुछ काम कर दिए हैं। तो आपको लगा कुछ काम उनका? हाँ, काफ़ी काम किए हुए हैं, जो हमने देखा है, सुना है। काफ़ी काम इन्होंने देवेंद्र कादयान ने किए हैं। क्या क्या आपको ऐसा लगा कि वो अच्छे रहेंगे आपके यहाँ से विधायक अगर बने? देखो, यंग ब्लड है, सोच अच्छी है, अच्छी थिंकिंग है, विचार भी उनके अच्छे हैं। हमने लेक्चर वगैरह भाषण वगैरह सब सुना है उनका। काम भी जो उनके देख रहे हैं हम, जो उन्होंने फ्री सेवा की है, गरीबों की मदद की है, और भी काफ़ी जगह पर उन्होंने डोनेशन दिया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि देवेंद्र कादयान इज़ द बेस्ट। अभी यहाँ पर निर्मल चौधरी जी जो हैं वो विधायक हैं, तो उनका काम कैसा लगा? कुछ दिखाई दी? वो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। उसने कैसा काम किया, क्या किया, नहीं किया। क्यों? नहीं। वो ऐसा है, जब चुनाव होगा, चुनाव में पता चलेगा, जब वोटिंग होगी तो उसके अनुसार पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया यहाँ पर और किस तवज्जे पे यहाँ पे लोग वोटिंग करेंगे। यहाँ पे काम को देख के और कैंडिडेट को देख के यहाँ पे वोट दी जाएगी। जो यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट होगा और यहाँ के हमारे गन्नौर के बारे में सोचेगा या हमारे गन्नौर के बारे में तरक्की करेगा, उसी को हम सोच के इस बार वोट देंगे। हमारा वोट जो बहुत कीमती है। वोट तो कीमती है, वोट में पूछूंगा मैं नहीं किसको। कल पता लग जाता सुबह जब ड्यूटी पे नहीं जा पाए थे। आप पानी देखते निर्मल चौधरी ने काम किया होता तो ये परेशानी मेरे को भी ना होती। दो कपड़े ले जाने, दो ड्रेस ले जानी पड़ती। आप इसको रोड को देख सको उससे पता लग जाता है। उसको करने की जरूरत नहीं होती किसी की। अब की बार आप किसको चाह रहे हैं? यहाँ से कौन बनना चाहिए, कौन कैंडिडेट होना चाहिए अगर पार्टी की बात करें? नहीं, कैंडिडेट वो होना चाहिए जो काम कराता हो बीच के। हम तो अच्छे आदमी के पक्ष में है। अभी देखो, इसने मेरे स्कूल में भी काम कराया है, देवेंद्र का देना जैसे इसने बहुत बढ़िया इस हल्के में पूरा काम करा रखा है। मैं इसका तो अच्छे बिना बने ही काम करवा दिया हैं, बिना बने ही काम करवा दिया। घना अच्छे ज़्यादा। हाँ, एमएलए बन के नहीं करा सका, पर वो उससे ज़्यादा कर रहा है पहले। हाँ, और बताओ।
पहले ही कर देते हैं। हाँ, मैं यमुनानगर से आया हूँ, बदली होगा 14 साल में। मेरे को 4 अगस्त में ज्वाइन करी थी 2023 में। हाँ, 1 साल 1 महीना हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ आने जाने का तरीका, तड़के बारिश हो जाती, मैं इधर निकल नहीं सकता हूँ। हाँ, तो आपका क्या नाम है? देवेंद्र धनखड़। देवेंद्र धनखड़ जी। तो धनखड़ जी, आप ये बताइए मुझे, जिस तरीके के आपके हल्के की अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि टाइम पर बात करेंगे जब वोट डलेंगी, या इसका वोट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ काम के बारे में पूछने आया हूँ। जो यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, या अब की बार आप चाहते हैं कि किसी और को मौका दे दिया जाए? मौजूदा विधायक का तो तब पता चलेगा जब वोटिंग होगी। ऐसा है, अब यहाँ पे जो देवेंद्र भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के काम किया है। यहाँ पे कुल मिला के जैसे कि हमारे को यहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड की है यहाँ पे, उसके बाद रोड वगैरह भी उन्होंने ना होते हुए रोड भी बनाए यहाँ पे। और लोगों का रुझान देखते हुए काफ़ी देवेंद्र कादियानी की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान है। तो आगे अभी जब वोटिंग होगी उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? रामफल। रामफल। हाँ जी। वही वाला रामफल? हाँ जी। रामफल के खेत वाला? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। बीजेपी की बनाते हैं? भाई को देवेंद्र को वोट देंगे हम खुल के। और निर्मल चौधरी? ना, नहीं दें हम। नहीं दें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं करवाया हमारे हल्के में, कोई भी काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं? कोई नहीं। भाई साहब ने देवेंद्र ने कॉलेज खोल रखा लड़कियों के लिए, फ्री सुविधा। अच्छा। एम्बुलेंस छोड़ रखी देहात में, हर एक मतलब सारे उसमें हल्के में 70 गाँव के हल्के में। और ये कूड़ादान वाली रिक्शा छोड़ रखी पंचायत के, एक दे रखी गाँव के उसमें। भाई देवेंद्र इतना काम कर रहा है, अच्छे भी आगे निकले। 8.5 साल हो गए सेवा करते, दुनिया सेवा पब्लिक की। और वोट किसको देंगे हम? इसी को देंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि अब की बार प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की लहर है, आपको लगता है? भाई हम निकल, हम तो अपने भाई देवेंद्र के उस वोट दे रहे हैं। अच्छा। लहर किसी की भी हो, कह रहे थे ना बीजेपी। हम तो अपने हल्के में देवेंद्र भाई साहब को जिता के भेजेंगे। अच्छा, देवेंद्र को जिताएंगे? सरकार किसी की हो, हमने उस बात का ठेका नहीं, हम तो देवेंद्र को देंगे। देवेंद्र को देंगे। आपका क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम सोनू पंडित। सोनू पंडित जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, आप बताइए किसकी सरकार अब की बार? ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो ये भाई बोल रहा था कि देवेंद्र ने इतने काम कर दिए कि लोग ये चीज़ें भूल गए, बीजेपी कांग्रेस फलाना झगड़ा कुछ नहीं है। उसने इतने काम कर रखे हैं कि हमारे हल्के की वोटर जागरूक हो चुका है। उनको पता है कि अब जो काम करने वाला बंदा है वो हमें मिल गया है, अब और कुछ सोच ही नहीं रहे आदमी। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ जी? अंग्रेज सिंह जी। अंग्रेज? हाँ, अंग्रेज सिंह। अच्छा, अंग्रेज है आप। तो ये बताइए अंग्रेज जी, किसकी सरकार अब की बार चाह रहे हैं आप हरियाणा में? हम तो बीजेपी की चाह रहे हैं जी। बीजेपी की? हाँ जी, देवेंद्र कादियानी को बनाएंगे। अच्छा, तो क्या काम अच्छे लग गए आपको बीजेपी के? बीजेपी पकड़ लूंगा थोड़ा, इधर आ जाइए। बीजेपी के काम ये अच्छे लगे जी, बिना पैसे गरीब आदमी का बाल कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, फ्री लगा है जी। ठीक है जी। अच्छा, जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची वाली, वो सही है? हाँ, बस पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और पेपर पास करो और नौकरी लो। वो तो पहले ही से ही है ना, पहले से नहीं, ये दूसरी सरकार में पैसे लेते थे, गरीब आदमी के बच्चे रह जाते थे। सरकार में लेते थे पैसे? कांग्रेस की में। कांग्रेस की में? हाँ, तो पहले पैसे देते थे, फिर लगते थे। हाँ, पढ़ाई मैटर नहीं करती? हाँ, पढ़ाई मैटर नहीं। जो होशियार बच्चा था वो रह जाता था, गरीब का वो जो गरीब का होशियार है वो रह जाता था, और वो जो नरम था जो वो लग जाता था पैसे देके। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ से देवेंद्र कादियानी इस हल्के से, तो मैं बड़ा सुन रहा हूँ उनके बारे में, आपको क्या काम उनका अच्छा लगा है? काम उसके सारे बढ़िया अच्छे लगे हैं जी। जैसे एम्बुलेंस छोड़ रखी है, मेरी माँ बीमार हुई, फ़ोन किया, बड़े आगे एम्बुलेंस आ गई जी, फटाफट ले गया ना, मेरी माँ गुजर जाती। तो एक ये सुविधा, और फिर रक्षा की बाज़ार में सुविधा कर रखी, और पानी की भी। हाँ जी, ये 8 साल से जी बहुत मेहनत कर रहा है, हम तो इसी को बनाएंगे जी। इसी को बनाएंगे? हाँ, मतलब आपने ठान लिया कि अब की बार यहाँ पर? हाँ, देवेंद्र कादियानी। हाँ, प्रदेश में बीजेपी? हाँ, बीजेपी पूरे सारे में सेंटर में बीजेपी है, तो यहाँ के पूरे बीजेपी रहेगी। कांग्रेस की लहर है अब की बार? कांग्रेस की कुछ लहर नहीं, जीरो है। जीरो है? हाँ। अच्छा। हाँ, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? राजेश कारा। राजेश जी। राजेश जी, ये बताइए किस तरीके का माहौल देख रहे हैं अब की बार, और यहाँ पर किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं? गन्नौर से तो देवेंद्र कादियानी आएगा। अच्छा। हाँ, लहर बेशक कांग्रेस की है, कांग्रेस की लहर बता रहे पूरे हरियाणा में, वो देखते टाइम बताएगा, क्योंकि बीजेपी से लोग कटे हुए हैं, और गन्नौर में तो खासकर बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है, सारी जनता परेशान है। देवेंद्र भाई एक सामाजिक आदमी है, हमेशा से उसमें रहा, समाज सेवा में, कहीं भी किसी गरीब की लड़की का शादी हुआ उसमें भी हेल्प करता है,
रिक्शा छोड़ रखी है, गरीब के बच्चों को प्रोत्साहित करता है। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आते हैं, किसी भी कास्ट से हो, कोई जातिवाद नहीं करता है, उनको हौसला बढ़ाने के लिए स्कूटी भी गिफ्ट की है, मोबाइल भी दिए हैं, लैपटॉप भी दिए हैं, हर गांव में बेंच भी बिछवाए हैं, एम्बुलेंस की सेवा है और वाटर कूलर लगवा रखे हैं। तो अब की बार जनता चाह रही है कि ये पिछले 8 साल से मेहनत कर रहे थे अंदर भाई, और हर समाज से, हर जाति से, सबसे जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक बंदा, जो बंदा बिना पॉलिटिक्स में आए हुए अभी इतनी सेवा कर रहा है, अगर कल को हम उसको आगे पहुंचाते तब देखो ना हल्के कितना विकास करेगा वो। तो अब की बार गन्नौर कैपेबल हैं, योग्य हैं वो। हाँ बिल्कुल योग्य है। आपका क्या नाम हुआ जी? सोमदत्त त्यागी। सोमदत्त त्यागी जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी। क्या काम अच्छा लग गया आपको बीजेपी में? सारे लग रहे हैं, तो चमक ना रहा देश में क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ। कह रहे आपके हल्के में तो कुछ किया नहीं बीजेपी ने। हल्के में भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पहले तो देश है ना, देश है तो सब कुछ है, तो हल्के में भी हो जाएगा। इसके चुनाव तो हो गए, बीजेपी वहाँ पर काबिज है, एनडीए की सरकार, लेकिन अब हरियाणा की बात हो रही है। या तो देवेंद्र का ध्यान है। अच्छा। हाँ, और प्रदेश में बीजेपी चाहते हैं आप? बीजेपी। नायब सिंह सैनी सही रहेंगे? हाँ बिल्कुल। कह रहे उड्डा रहे हैं। उड़ला बतेरे दिन रह लिया, आपको इनकी दलाई हो रही है क्या? अच्छा। और तो मतलब लगातार कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, और जिस तरीके की बात अगर हम कर लें, में कांग्रेस में था भ्रष्टाचार तो। अच्छा, और अब नहीं है ना, कुछ भी नहीं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब। हिसाब वो अपना दे दो। अच्छा, हाँ हाँ, अपना दो। और क्या। अच्छा, तो उन्होंने गड़बड़ करी थी क्या? 60 साल का हिसाब दे तो गड़बड़ी करती आ रही है ये तो। अच्छा। और कांग्रेस और कराई क्या है इसमें? भाई देश को बांट चाहिए इसने, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, चीन को कितना वो दे दिया एरिया, तो सब इसने तोड़ा ये देश को, और करा क्या है। तो मतलब हरियाणा में नायब सिंह सैनी सही रहेंगे? बढ़िया रहेंगे। बीजेपी आ रहा है लग रही है? भाई हमें तो पूरी उम्मीद है, बाकी देखो भगवान के ऊपर बात है। अच्छा, आप आइए जी, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा सोनू पंडित। पंडित जी ये बताइए, आपकी बार किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? अब की बार भाई हम देवेंद्र की सरकार चाह रहे हैं। सरकार भी देवेंद्र की? देवेंद्र की सरकार चाह रहे हैं। प्रदेश में? प्रदेश में भाई इतनी तो जानकारी हमें प्रदेश की नहीं पता, हमें हमारे हल्के का पता है। हमारे हल्के में कांग्रेस, जहाँ बीजेपी की ज़रूरत थी, जहाँ बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे देवेंद्र खड़ा मिला है, इसलिए हम बीजेपी को भूल गए। हमें क्या पता बीजेपी क्या, जो इसके भी दाग थी उसका तो पता ही नहीं 5 साल कहाँ थी। हमें जो सामने मिला वो देवेंद्र मिला है, तो हम बीजेपी को भूल गए। हमें याद है देवेंद्र, हम देवेंद्र हमारे हल्के में, अब ये हर एक वोटर को ये समझ में आ गया कि अच्छे इंसान को चुनना है, हमें बीजेपी कांग्रेस के झंझट में नहीं पड़ना है। हमें अपना जो नेता बना के यहाँ से चुन के भेजना है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप इतनी बातचीत कर रहे हैं? ये आप पूरे गन्नौर हल्के में कहीं भी जाके पूछ सकते हो कि उसने क्या किया। उसने वो काम किए हैं जो वाकई में एक राजनेता को करने चाहिए, वो उसने बगैर बने किए गए। अपने पल्ले से कर रहा है, घर से कर रहा है वो, और वो सरकार का पैसा भी नहीं लगा रहे, उसे भी दबा के बैठ रहे। तो जो घर से लगा रहा है वो आगे बढ़ने के बाद तो क्या करेगा। आपका क्या नाम हुआ जी? बलबीर सिंह है जी। बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, तो अब की बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाने बलबीर जी? बलबीर जी बनाएंगे जी। हम तो देखो देवेंद्र कादयान जी के वो हैं जी, आभारी हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, एम्बुलेंस इन्होंने लगाई, ई रिक्शा इन्होंने लगाई, पानी की प्याऊ इन्होंने खोली, गांव में बैठने के लिए बेंच लगाए, और क्या चाहिए जी। और जन सेवक है, जन सेवक है, स्वामी कति बिल्कुल स्वामी भगत, किसी चीज़ का भी नहीं लड़के में, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये लिखा हुआ रहता है नेता नहीं बेटा है। हमारे हल्के में बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। यहाँ पर बोलने से पीछे हट रहे हैं लोग, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई मतलब वो बात नहीं है। हमरे जो दोगले हैं, पीछे वोट हैं जो दोगले हैं। हम तो यहाँ हाँ, कभी नजरों में आ जाओ, अगर वो बनेगी तो उसके, और वो बनेगी तो उसके। हाँ, वो हट रहे हैं। आप एक तरफा है? मैं कति एक तरफा हूँ जी, बिल्कुल एक तरफा हूँ जी। देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान, मतलब देवेंद्र का दान जिंदाबाद कर दी, जिंदाबाद कर दीजिए। तो ये बताइए जिस तरीके का माहौल अब की बार लग रहा है प्रदेश का, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नहीं जी, ना ना, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं चाहते? नहीं चाहते हम। क्यों, बदलाव तो होना चाहिए ना।
बदलाव तो होना, ढंग से तो होना चाहिए। बदलाव क्या? सरकार कोई बदलाव के लायक हो, जब भी तो बदलाव चाहिए। ये तो 60 साल से कर लिया इन्होंने और यही करते रहेंगे क्या? दादा लाई है इनकी। दादा लाई थोड़ा है, वो दादा लाई तो नहीं है, दादा लाई तो नहीं है। बीजेपी को भी 10 साल हो गए। कहाँ हो गए 10 साल? हो नहीं गए? इनको हो गए 10 साल सेवा में लगे हुए हैं बेचारे ये। और क्या? बीजेपी को 10 साल हो गए ना। 10 साल पहले जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो उसके स्वागत में बॉडीगार्ड आते थे, और अब वहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता तो तोपों से सलामी, और वहाँ के राष्ट्रपति खड़े मिलते हैं। ये इसने 10 साल में करके दिखाया है। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? हमें कंगाल साबित किया। पूरे विश्व में हमें सिर्फ गरीब साबित किया कि हम तो मांगते हैं, भिखारी हैं। अब 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि हम देश की बड़ी शक्तियों में आ गए? ये किसने किया? क्यों बदले अमित सरकार को? कोई तो कारण हो, क्यों बदलेंगे अमित सरकार को? हमें सरकार को कोई शिकायत? इंडिया का तीसरा नंबर आ गया वर्ल्ड में, तीसरा नंबर। इंडिया का 19वां नंबर था। आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? दिलबाग नाम है मेरा। दिलबाग। गुटखा वाला दिलबाग? ना भाई। तो ये बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे आपको? इसको काम अच्छे हैं सारे काम, जो धर्म के उसको में कहीं भी कुछ भी है, जाति वाति का तो वैसे उम्र नारा लगा रखा है। अगर ये भेदभाव के काम करे, कोई भेदभाव के काम उसके उम्र का नहीं है। अच्छे काम बीजेपी सरकार कर रही है। पिछले बाजी भी बीजेपी को सहयोग दिया था, लेकिन उसकी जो अपनी विधायक बना रखी थी निर्मल चौधरी, उसने कनौर हल्के में कोई भी अच्छे काम नहीं किए। कहीं भी किसी से भी पूछ सको हो, वह कुछ भी काम अच्छे उम्र का नहीं करी थी, ना किसी की सुविधा दे रही थी। अपने घर पर बैठ गई और अपना राजनीतिक बनी बनाई मिल गई। पिछली बाजी भी माहौल भाई देवेंद्र का जन ने बना रखा था, इसी के माहौल के ऊपर वह राजनीतिक में कूद के टिकट मिल गई इसको, और ये पीछे रह गया। यह आज़ाद इसको लड़ा नहीं। अब की बार भाई आज़ाद लड़ो या बीजेपी से लड़ो, हम तो देवेंद्र भाई से मतलब रखेंगे, ना कि हमने किसी उम्र के। हम वैसे हम बीजेपी को अच्छी सरकार मानते हैं और गलत नहीं मानते उसमें। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको बीजेपी का? बीजेपी में तो बहुत अच्छे में काम में कर रखे हैं। जैसे अपनी बच्चे नौकरी लगते थे, पहले गरीब घराने के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे जाते थे कि गरीबी के कारण, लेकिन अमीर घरा के बच्चे आगे बढ़ जाते थे। क्या तो पर्ची के पैसे के कारण या पैसे नहीं दिए, तो भी अपनी चौधर के कारण एक बार राजनीतिक लेवल के ऊपर आ गए, तो गरीब घर के बच्चे पीछे रह जाते थे। आज मोदी सरकार ने जो इस काम पर रख दिया, अग भी ना तो पर्ची और ना खर्ची, जिसका बच्चा पढ़ेगा उसका योग्य बनेगा। हम भी नरम आदमी हैं, आगे जिम्मेदारा करते हैं, अच्छे उसके उम्र को मान मोदी सरकार। खेती करते हैं? खेती करते हैं, जिम्मेदारा करते हैं। किसान तो परेशान है भाजपा से, किसान विरोधी कोई भी परेशान नहीं है, विरोधी पार्टी नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने भाव वैसे फैला रखे थे। किसान तो धरने पर बैठे रहे। बीजेपी को फैल करने के लिए कोई ढोंग रख रखा था। कुछ बकाई में लोग आगे जो जाके वहाँ पर बैठ के उन्होंने अच्छा काम नहीं कर रहे थे। वो तो पंजाबी भाई अपना स्वार्थ देख रहे थे। कोई अपना नशे की तस्करी अपने हरियाणा में इतनी छोड़ गए, अगर अच्छे ज़्यादा उसमें मगे कुछ दिन और बैठ जाए तो अपना भ्रष्ट हो जाता। अपना हरियाणा भी जैसे पंजाब था वैसे माहौल में ला देते। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे वो। हम तो कई बार उठते थे कि मारो इनका सजरा अगर जंगड़ा गए लठू उसके उम्र गए और काट दो नाड़े दो उसमें गए। आपका क्या नाम हुआ जी? सुरजीत सिंह है नाम मेरा। सुरजीत सिंह जी। सिंह साहब, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए सर, अब की बार जो धरातल पे जो विकास होते हैं पब्लिक के, जो वो बीजेपी मेरे हिसाब से एक खर्ची बगैर पर्ची कुछ नौकरियां तो ज़रूर दी हैं मनोहर खट्टर सरकार ने, और उसके बावजूद हल्के में कहीं कोई विकास नहीं। ठीक है, और देखो बाकी पब्लिक का क्या निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। बाकी परिवर्तन में विकास शायद अब की बार देखने को मिलेगी। अच्छा, परिवर्तन मतलब टिकट को लेकर या फिर सरकार को लेकर ही परिवर्तन होने जा रहा है हरियाणा सरकार को लेकर? हाँ जी। मतलब बीजेपी नहीं चाहते आप? नहीं। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ, और हमारे हल्के में तो कोई एक भी विकास कार्य गिनाइए। यहाँ गनौर में जैसे हल्के के कुछ छोटे मोटे काम है, कोई लाइटिंग है, रोड है, गलियों में कहीं बुरा हाल देखिए, जगह जगह ये इधर दिखाइए कैमरा, उधर दिखाइए, कहीं कोई विकास कार्य नहीं है धरातल पे। समझ रहे हैं?
मतलब हल्के में ही नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है। हल्के में, मैं हल्के की गनौर हल्के की बात कर रहा हूँ। क्या लेना है? रखी थी जो निर्मल चौधरी विधायक बना रखी थी, उसने कोई भी ध्यान नहीं उसमें काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया उसने। कहीं भी कोई भी भाई शहर में गांव में उसने कहीं भी कोई काम नहीं कर रखा उसने। कहीं भी उसने वह ठाली बैठ के 5 साल खा गई। तो उसने अपने हल्के में बीजेपी की निंदा करी तो निर्मल चौधरी कर रही है। अच्छा, तो प्रदेश में कुछ भी नहीं लगा आपको? क्या प्रदेश में कुछ लगा काम, कुछ तरक्की कई हरियाणा? नहीं, प्रदेश हम अपना हल्का देख रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में पीछे मनोहर लाल ने ठीक है कुछ बच्चों को बेरोजगारी में जो भी बगैर खर्ची पर्ची कुछ खुल के बोलिए ना, आप जो भी बोलना चाहते हैं। आपकी राय है। 10-20% कुछ नौकरियां मिली हैं, नहीं तो ऊंचे लेवल पे तो नौकरियां बिकती हैं यहाँ। आज भी बिक रही हैं नौकरियां, पहले भी बिकती थी। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम पे भी बिकती थी, अभी भी बिक रही, आज भी बिक रही, बिल्कुल। और ये तो खेल शायद भ्रष्टाचार तो इस देश से निकलने वाला नहीं है। हाँ जी, फिर भी मन बनाया होगा कुछ? मन बदलाव बदलाव में किसको? बदलाव तो और भी तो चाहिए। पार्टियां हैं कई। कोई क्या? तो कांग्रेस है, जेजेपी है, आम नहीं, जेजेपी का तो कोई खेल ही नहीं है। जेजेपी का कांग्रेस या बीजेपी, ये दो ही है पार्टियां। तो कांग्रेस के क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप चाहते हैं कि बदलाव? नहीं, काम तो सभी पार्टियां, पहले कांग्रेस भी कर रही थी, अभी बीजेपी ने भी किया। वो कोई बदलाव, एक बदलाव तो चाहिए। नहीं, जो योग्य होगी, जो कैपेबल पार्टी होगी, उसको ही तो हम लेके आएंगे ना। हाँ। तो ये बताइए, आपको कुछ काम अच्छा लगा हो? जैसे ये बता रहे थे कि हमने भाजपा का ये काम अच्छा लगा, आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। आप कांग्रेस का कोई काम अच्छा बताइए जिससे आप ये लगे कि हाँ भाई बदलाव होना चाहिए। हमारे यहाँ से जो है कुलदीप शर्मा पीछे उड़ा सरकार में स्पीकर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं हल्के के लिए, बड़ा हल्के का सुधार किया है। हम तो अपने हल्के की बात करेंगे ना, ठीक है। और बदलाव तो देखो होना ही चाहिए। राजनीति में ये नहीं है एक को पकड़ा दो को वो बैल का। हल्के में भी कुलदीप शर्मा को आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए, लगातार जनता से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन ऐसे ही लगातार जनता के बीच जाते हैं और उनकी राय रखते हैं। ऐसे ही लगातार आपको पूरा माहौल दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। राम राम।